तो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होता है और एक होता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं, नेटसर्फ जो वन ऑफ इंडियाज डायरेक्ट लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हम लोग मेजोरिटी जो है न्यूट्रास्यूटिकल्स में ही डील करते हैं। तो न्यूट्रास्यूटिकल्स की जो जब हम लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज जो है वो ऑलमोस्ट 18,000 करोड़ की है और इसका जो ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 13% का है। इसमें भी वेलनेस प्रोडक्ट्स जो है वो मेजर प्रमाण में है, जो 50% हम कह सकते हैं कि वेलनेस के ही पदार्थ उसमें ज्यादा से ज्यादा बेचे जाते हैं। और उसमें भी 53% जो है इंडियन जो है उसमें डायरेक्ट सेलर्स जो है वो महिलाएं होती हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है। अब न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो भारत का एक वन ऑफ द मेजर बिजनेस ओरिएंटेड जो है प्लेटफॉर्म हो सकता है। कैसे? क्योंकि इसका जो मार्केट साइज है, अगर हम लोग इंडियन न्यूट्रास्यूटिकल्स की बात करते हैं तो वो है करीबन 23,896 करोड़ का, करीबन 2019 तक, और इसका ग्रोथ रेट जो रहा है वो है अराउंड 16%। अब हम लोग जानते हैं कि भारत जो है एक मिक्स पॉपुलेशन है, जहाँ पे अमीर से अमीर लोग भी हैं और शायद उतना जो रोज का खाना भी अफोर्ड नहीं कर सकते वैसे भी लोग हैं। तो जो ऐसी पब्लिक है या जो ऐसी कैटेगरी है जो बहुत अच्छा इनकम कर रही है, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ इनकम अच्छा हुआ है, उसके अगर हम लोग ग्रोथ रेट देखते हैं तो वो ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का है और इसकी और भी बढ़ने वाला है करीबन 2030 तक। और उसमें से भी अगर हम लोग इंडियंस की बात करते हैं, जो जो अगला भाग जो मैं कह रही थी, जो मेल नरिश्ड है या जिनके रोज रोज के खाने के भी प्रॉब्लम्स हैं, वैसे कितने लोग हैं, वो भी करीबन वर्ल्ड के 24% जो है वो भारत में ही है। मतलब भारत जो है इसमें दोनों प्रकार के पॉपुलेशंस पाए जाते हैं। तो भारत में मेल नरिश्ड लोग भी है और बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाले लोग भी है या हेल्थ कॉन्शियस लोग भी है। ओबेसिटी भी उतनी ही ज्यादा तादाद में है, जैसे कि ऑलमोस्ट 19% जो लोग हैं वो ओबेसिटी से जो है पीड़ित है। ओबेसिटी मतलब मोटापे से पीड़ित है। जबकि ऐसे भी कई सारे महिलाएं हैं, जैसे 23% जो महिलाएं हैं वो जो है एनीमिया से पीड़ित है या फिर ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम्स में है। तो ये जो है एक न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रचलित हो सकती है, इसका पोटेंशियल जो है बहुत ही ज्यादा हाई है। तो बात करते हैं नेटसर्फ की। नेटसर्फ के बारे में आपको तो पता ही है कि हमारा जो टर्नओवर है वो करीबन 300 करोड़ का गया है और इसमें हम लोग मेजोरिटी कौन से प्रोडक्ट्स पे डील करते हैं? हेल्थ केयर, वेलनेस, पर्सनल केयर, कलर कॉस्मेटिक्स, होम केयर, एग्रीकल्चर, और ये जो है पूरे भारत वर्ष में व्यापित है। तो हम लोग जब नेटसर्फ की बात करते हैं, नेटसर्फ में जो हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो 3 मेन पिलर्स पे आधारित है, जो है कंज्यूमर डिमांड, मतलब कंज्यूमर की डिमांड क्या है। इसके बाद है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर्बल और नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होने चाहिए, और उसी के साथ साथ ये वैल्यू फॉर मनी होने चाहिए। मतलब आप जितना उसको जितने पैसे दे रहे हो ये खरीदने के लिए, उससे ज्यादा बेनिफिट्स आपको इससे मिलने चाहिए। इस बात की श्योरिटी हम लोग बिल्कुल करते हैं। अगर हम लोग हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, जैसे कि नॉर्मली अगर देखा जाए कोई भी एमएलएम इंडस्ट्री हो, तो कई सारे एमएलएम इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि थर्ड पार्टी सोर्सिंग होती है। मतलब प्रोडक्ट्स जो है वो इन हाउस नहीं बनते हैं या फिर खुद के साइंटिस्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे हमारे पास है पैनल ऑफ साइंटिस्ट जो करीबन 25 साल से भी ज्यादा इस इंडस्ट्री में रह चुके हैं। आयुर्वेदा, फार्माकोलॉजी, उसी प्रकार से फूड टेक्नोलॉजी, इन सभी कॉम्बिनेशन के साइंटिस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं, जो हर बार कुछ ना कुछ नए नए प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते रहते हैं, उसकी पढ़ाई करते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स हमारे सिस्टम में लाते रहते हैं। हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, तो हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, आपको पता है कि इंडस्ट्रीज जो हमारी स्थापित है वो हिमालय में है, जहाँ पे पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है, मतलब बिल्कुल भी पोल्यूशन नहीं है। इसी प्रकार से एफएसएसएआई प्रमाणित है, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इससे प्रमाणित है, एचएसीसीपी, मतलब ये सब जो है जो फैक्ट्रीज को मिलने वाले सर्टिफिकेशंस होते हैं ये प्रमाणित है। फिर रजिस्टर्ड अंडर यूएस एफडीए है, तो हम इसकी वजह से अच्छी क्वालिटी के और उसी प्रकार से प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल करवा सकते हैं, कैप्सूल के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में या फिर टैबलेट के फॉर्म में। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की।
हमारे जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, आपको जैसे मैंने पहले ही बताया, डेली न्यूट्रिशन के भी हैं और फंक्शनल न्यूट्रिशन के या फिर डाइटरी सप्लीमेंट्स के रूप में भी अवेलेबल है। तो डेली न्यूट्रिशन क्या होता है? डेली न्यूट्रिशन वो होता है जो आपको न्यूट्रिशनल गैप से बचाता है। न्यूट्रिशनल गैप से बचाना मतलब क्या? जब कई बार आप तो जानते ही हैं कि आज के डेट में हम लोग जो खाना खाते हैं, क्या हम लोग इतने कंफर्म से कह सकते हैं कि जो भी हम खा रहे हैं इसका सारा न्यूट्रिशन हमको मिलता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? रीजन बीइंग कि कई सारे केमिकल इन्फेस्टेशंस की वजह से, क्योंकि इतना ज्यादा केमिकल्स यूज होता है जिसकी वजह से जो उपजात है या फिर जो प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर के, वो जो है पूरी तरीके से केमिकल युक्त है और उससे हमको कुछ भी गुण ज्यादा नहीं मिल सकता है। तो इसके लिए एक गैप रह जाता है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट्स है और हमको जो अवेलेबल है उसके बीच में जो गैप होता है उसको फिलअप करने के लिए डेली न्यूट्रिशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर अनिवार्य है। और उसी के प्रकार से अगर हम लोग डाइटरी न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बहुत सारे इम्बैलेंसेस बॉडी में होते हैं। जैसे आयुर्वेदा की बात करते हैं तो आपको पता है वात, कफ, पित्त, ये 3 प्रकार के ऐसे जो है हमारे त्रिदोषास है जो हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं। इनमें कुछ भी इम्बैलेंसेस आते हैं तो बॉडी जो है वो रिएक्ट करने लगती है और कई प्रकार से अलग अलग बीमारियों का रूप लेती है। तो यहाँ पे जो है ये इम्बैलेंसेस को ठीक करने के लिए हमारे पास है डाइटरी सप्लीमेंट्स या फिर फंक्शनल न्यूट्रिशन जिसे हम लोग कहते हैं। ग्रेट। तो नेक्स्ट है हमारा डेली न्यूट्रिशन या फिर हमारा नाश्ता मोड। नाश्ता मोड के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो आपको सबको तो पता ही है कि पुराना हमारा नाश्ता मोड था और अब हमारे पास नया नाश्ता मोड है। कई लोगों के शायद जहन में ये भी डाउट था कि नया नाश्ता मोड की क्या जरूरत है, जबकि पुराना नाश्ता मोड तो इतना अच्छा था या फिर इतने सारे फायदे देता था, कोई भी हमको दिक्कत नहीं थी। ऑलमोस्ट 3.5 लाख फैमिलीज जो है नाश्ता मोड का यूज करती है। फिर हमको चेंज की जरूरत क्यों पड़ी? तो उसके पहले मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहूंगी कि कोई भी कंपनी में या फिर कोई भी सिस्टम में अपग्रेडेशन या फिर चेंजेस लाना क्यों जरूरी होता है। पहली बात तो ये कस्टमर डिमांड्स। जैसे कि आपको पता है नाश्ता मोड के साथ ऑलमोस्ट हम लोग 10-15 साल ऑलमोस्ट हम लोग नाश्ता मोड को के साथ वाकिफ है। अब नाश्ता मोड में ये चेंजेस की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये कस्टमर डिमांड्स। कॉन्स्टेंटली हम लोग फीडबैक लेते हैं हमारे कस्टमर से कि आपको और एक्स्ट्रा क्या चाहिए या फिर इसमें और क्या क्या होना चाहिए जिसकी वजह से आपको और फायदा हो। तो ये सब जो है वो क्यूमुलेटिवली हम लोग निकाल के रखते हैं, हमारे सिस्टम में ये स्टोर होता है। इसके बाद मार्केट ट्रेंड्स की बात करते हैं तो आज के जमाने के हिसाब से क्या क्या चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्या है, क्या क्या इंग्रेडिएंट सबसे ज्यादा बेहतर रूप से रिजल्ट्स देता है, कौन सी इंग्रेडिएंट्स को सबसे ज्यादा माना जाता है, तो ये सब का स्टडी होता है। इसके बाद है गैप एनालिसिस मतलब फ्यूचर। जैसे आज की बात करते हैं, आप तो जानते ही हैं कि आज के रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। जैसे 10 साल या 15 साल पीछे की हम लोग बात करते हैं तो तब के रिक्वायरमेंट्स अलग थे। एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं तो आप लोग सब लोग ने नोकिया 3310 फोन तो देखा ही होगा या फिर कईयों ने यूज भी किया होगा। वो उस टाइम का सबसे बेस्ट फोन था। मतलब क्या, बहुत ज्यादा स्टर्डी था, मतलब नीचे गिर भी गया तो टूटता नहीं था। उसी प्रकार से बहुत ही चार्ज भी ज्यादा रहता था, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज से। लेकिन आज के जमाने में हम नोकिया 3310 से काम चला सकते हैं क्या? शायद ही नहीं। क्यों? क्योंकि स्मार्टफोन का जमाना है। स्मार्टफोन नहीं है तो हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि नेटसर्फ की ही बात कीजिए, आपका ऐप अगर डाउनलोड करना हो तो आपको एक स्मार्टफोन चाहिए। बाकी कोई भी सिस्टम्स हो, जैसे कि मनी ट्रांसफर्स हो, गूगल पे हो गया, भीम हो गया, ऐसे कई सारे जो पोर्टल्स हैं, ये सब जो है सिर्फ स्मार्टफोन से ही पॉसिबल हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम लोग हेल्थ की बात करते हैं तो अभी का जो मॉडर्न जनरेशन है या अभी की जो जनरेशन जिसको जो जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स मिलते हैं, हम जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं, उसमें उतनी न्यूट्रिशन रही ही नहीं जो शायद पुराने जमाने में हुआ करती थी। जिसका सिंपल एग्जांपल हम लोग बात करते हैं तो आपको पता है कि हमारी दादियों की या हमारे दादाजी की वगैरह हेल्थ काफी अच्छी रहती थी, उनकी इम्यूनिटी काफी स्ट्रांग रहती थी। बट आप कह सकते हो क्या कि आज के जमाने में हमारी इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग केमिकल युक्त खाना खाते हैं। तो उसके लिए सप्लीमेंट्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी प्रकार से हम लोग गैप एनालिसिस करते रहते हैं कि एग्जैक्टली इसमें और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ताकि आपकी जो हेल्थ है और ज्यादा सुधर सके, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव हो सके और ओवरऑल आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है वो अच्छी हो सके। इसी प्रकार से कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग।
अब कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग क्या होता है, जैसे कि बाकी कंपनीज में क्या क्या हो रहा है, जैसे बाकी एमएलएम कंपनीज कहिए या एफएमसीजी कंपनीज कहिए, तो इन सब का हम लोग कंटिन्यूअसली जो है रिसर्च और स्टडी करते रहते हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि बाकी कंपनीज में हो क्या रहा है, बाकी कंपनीज में क्या क्या नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं या क्या क्या नए इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, ताकि हम लोग एक कदम, या कहिए हमारे नेटसर्फ के मामले में तो ये कह सकते हैं आप लोग कि हम 10 कदम आगे ही हैं, क्योंकि हम ओवर दी ग्लोबली हम लोग ने सारे प्रोडक्ट्स को छानबीन करने के बाद ही ये प्रोडक्ट्स लाए हैं, जिससे आप कह सकते हो कि हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो कॉम्पिटिटर बेंचमार्किंग भी हम लोग ने कर चुके हैं। इसके बाद रिसर्च बेस्ड इम्प्रोवाइजेशन, आए दिन बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आते रहते हैं कि ये इंग्रेडिएंट से ये फायदा होता है, वो इंग्रेडिएंट से वो फायदा होता है, तो ये सब का स्टडी हमारे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की डिपार्टमेंट है वो कंटिन्यूअसली करती रहती है, और उस प्रकार से हमारे प्रोडक्ट्स में चेंजेस करके एक नया बेहतरीन प्रोडक्ट लेके आती है। फिर है प्रोडक्ट एनहांसमेंट, जैसे कि उसका टेस्ट हो गया, फ्लेवर हो गया, उसका जो सॉल्युबिलिटी हो गया, जैसे आप ले रहे हो इससे जल्द से जल्द आपको फायदा मिले, इन सब चीजों का हम लोग जो है पूरी तरीके से स्टडी करते हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद जाके एक प्रोडक्ट चेंज होके आता है। तो यस, सो इसी वजह से हमारा जो नया नाश्ता मूड है, इसमें ये सारी स्टडीज हो चुके हैं कि ये कैसे 10 कदम फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट हो। जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं नेटसर्फ के प्रोडक्ट्स जो है वो फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट है, तो यस, ये प्रोडक्ट कैसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो व्हाई द रीवैम्प, रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट टू केटर द नीड्स ऑफ न्यू जनरेशन, मतलब न्यू जनरेशन के सारे नीड्स को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। इसी प्रकार से क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली इम्प्रोवाइज किया है। क्वालिटेटिवली मतलब क्या है, इसमें बेस्ट प्रोटीन्स के जो इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, और इसी प्रकार से क्वांटिटी भी बढ़ा दी गई है। जैसे आप जानते हैं पहले वाला नाश्ता मोर जो था वो ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स का आता था, अभी का नाश्ता मोर जो है वो 350 ग्राम्स का आता है। दैट मीन्स व्हाट, कि आप लोगों को ज्यादा नाश्ता मोर लेने को मिलता है एंड ऑलमोस्ट आप 1 महीने से ज्यादा चलता है। इसके बाद कवर्स वाइड रेंज ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स, मिनरल्स एंड हर्ब्स, मतलब क्या इसमें प्रोटीन्स के साथ साथ बेस्ट से बेस्ट अमीनो एसिड्स डाले हैं जो प्रोटीन्स के घटक होते हैं, मिनरल्स डाला गया है और हर्ब्स डाले गए हैं, जो रेयरेस्ट ऑफ द हर्ब्स है उसको भी इसमें डाल दिया गया है, ताकि ये जो एंड प्रोडक्ट है वो सबसे बेस्ट हो। इसके साथ साथ इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइलिंग की गई है, इसके रिजल्ट्स जो हैं बहुत ही ज्यादा फास्ट आएंगे और आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा नास्ट्रोमोर पुराना जो था, ओल्ड वन जो था, वो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स देता था। तो हम चाहते हैं कि ये और थोड़ा सा जो रिजल्ट का जो टाइम फ्रेम है इसको और थोड़ा सा हमने शॉर्ट कर दिया है, और मैक्सिमम प्रोडक्ट्स इंग्रेडिएंट्स जो है आपको एक सेट पे ही मिल जाए, इसका हमने पूरी श्योरिटी कर ली है। इसी प्रकार से टेस्ट जो है वो भी बढ़ा दिया गया है, कंसिस्टेंसी जो है वो भी एनहांस कर दी गई है। आपने नेचुरामोर तो ट्राई कर ही लिया होगा, जैसे कि हमारा मसाला मिल्क है, वैनिला है, चॉकलेट कुकी फ्लेवर है, ये सब बहुत ही अच्छे ब्लेंड हैं, जिसकी वजह से बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको कुछ भी डिश में भी इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा वही है कि नाश्ता मोर फोर्टिफिकेशन। जैसे पहले हुआ करता था कि नाश्ता मोर जो है हमको गर्म पानी में या फिर दूध के साथ लेना पड़ता था, अभी हमने इतनी सारी वेराइटीज उसमें डाल दी है कि आप जो है इसको कोई भी खाने के डिश में इंक्लूड कर सकते हो। अगर हम लोग अभी के समय की बात करते हैं, तो अभी पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना वायरस से लॉकडाउन है, तो कई बार ये है कि मोस्टली महिलाओं को बहुत ज्यादा फरमाइशें आती होंगी घर से कि ये बनाना है, वो बनाना है, बहुत सारी चीजें, बच्चे भी बहुत ज्यादा जिद करते होंगे कि बहुत सारे फूड आइटम्स बनाने हैं। तो कई बार ये होता है कि केक बनाना है, या वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, मिल्क शेक्स बनाना है। तो यस, अभी आप अपने नाश्ता मोर को ऐड करके इसको हेल्थीफाई भी कर सकते हो और अपने खाने को फोर्टिफाई भी कर सकते हो, ताकि आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी उसका मिले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वैल्यू फॉर मनी। अब ये वैल्यू फॉर मनी भी होने वाला है, क्यों? क्योंकि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आपको एडवांस मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट में। ये पॉइंट को मैं थोड़े आगे जाके और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी आपको। तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा स्लाइड। तो यस, नाश्ता मोर जो है इसमें है क्या एग्जैक्टली? तो हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स है: वे प्रोटीन, सोय प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, पी प्रोटीन एंड राइस प्रोटीन। और उसी के प्रकार से 13 विटामिन, 11 मिनरल्स एंड एसेंशियल हर्ब्स। तो इन सब का एक समावेश है नाश्ता मोर। तो आपको बहुत सारी अच्छी चीजें इसमें मिल रही हैं। तो देखते हैं ये एक एक चीजें हैं क्या। यस, तो प्रोटीन्स 5 टाइप के हमने प्रोटीन्स इसमें डाले। अब प्रोटीन्स करता क्या है?
अगर मैं बात करती हूँ तो मेडिकल लैंग्वेज में हम लोग कहते हैं कि हम हेड टू टो यानी सर से लेके नाखून तक हम लोग प्रोटीन से बने हुए हैं। आपके बालों में प्रोटीन होता है, आपके नेल्स में प्रोटीन होता है, आपके मसल में आपके प्रोटीन्स होता है, आपके स्किन में प्रोटीन्स होता है। हम पूरी तरीके से प्रोटीन से बने हैं। तो अगर हम ठीक से प्रोटीन वाला खाना नहीं खाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी हालत क्या होगी। तो कई बार ये होता है कि प्रोटीन्स जो है बनते हैं अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड जो है एक छोटे छोटे घटक होते हैं जिससे पूरा करके एक प्रोटीन बनता है। तो कई बार ये होता है कि प्रोटीन्स में भी टू टाइप्स होते हैं, प्रोटीन्स इसेंशियल एंड प्रोटीन्स नॉन इसेंशियल्स। तो नॉन एसेंशियल प्रोटीन्स जो है हमको खाने से मिल जाते हैं, लेकिन एसेंशियल प्रोटीन्स जो है वो खाने से नहीं मिलते हैं, उसको बाहर से एक्वायर करना पड़ता है या लेना पड़ता है। तो हमने मेक श्योर किया है कि आपको ऑल द एसेंशियल अमीनो एसिड, मतलब 9 टाइप्स ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ये पूरे 9 to 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो है वो हमको नाश्रामोर से हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यस, बात करते हैं हमारे प्रोटीन्स की। पहला जो हमारा प्रोटीन है वो है पी प्रोटीन। अब पी प्रोटीन जो है इसमें ऑल दी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है प्लस ब्रांच चेन अमीनो एसिड है जो आपके मसल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये बहुत ही इजीली डाइजेस्ट भी होता है, इसी की प्रकार से इसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। मतलब क्या कि जनरली आप देखोगे कि प्रोटीन्स लेने से या फिर हम लोग जब ज्यादा प्रोटीन्स खाते हैं तो गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि ये बहुत ही आसानी से जो है एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी प्रकार से ये आपके मसल डेवलपमेंट के लिए और रिपेयर सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और आपको खाना जब आप खाते हो तो उसी प्रकार से जल्दी आपको भरा हुआ फीलिंग आएगा। मतलब क्या, जब आप ये नाश्रामोर लेना शुरू करोगे कहीं ना कहीं आपका वेट मैनेजमेंट भी शुरू होने लगेगा। मतलब आप जो हम लोग नॉर्मली जो है, कई बार होता है कि लोगों को जब खाते जाते हैं, जब खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी है तो हम शायद लिमिट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो है मोटापा ये सब चीजें आने लगती है। बट यहाँ पे जब आप नाश्रामोर लेते हो तो आपका कहीं ना कहीं जो है मील कंट्रोल भी हो जाता है। और इसी प्रकार से ये आपके हार्ट के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन है राइस प्रोटीन। राइस प्रोटीन जो है ये पैक्ड विथ एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट्स मतलब आपकी इम्यूनिटी को, आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति को जो है बढ़ाए रखने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें विटामिन बी का कंटेंट ज्यादा है और फाइबर्स भी है, और ये भी इजिली डाइजेस्टेबल है और हाई इन एब्जॉर्प्शन है। मतलब आप जब भी खाओगे तो जल्दी से ये पाचन इसका हो जाएगा। और इसी प्रकार से ये आपके शरीर का फैट रिडक्शन में बहुत ज्यादा काम करता है। और इसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। ये कोलेस्ट्रॉल पे भी काम करता है और लीवर पे भी काम करता है। नेक्स्ट हमारा प्रोटीन है मिल्क एंड सोय। मिल्क प्रोटीन और सोय प्रोटीन। मिल्क के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दूध में कितने सारे प्रोटीन से आप खुद जानते हो। केसीन प्रोटीन होता है जो क्या करता है, आपके जो बोन्स है या फिर आपकी टीथ है, दांत हैं, इन सब के लिए, ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें भी सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। ये आपके हड्डियों को खोखला बनाने से रोकता है, मतलब ऑस्टियोपोरोसिस में काम आता है। बोन फ्रैक्चर्स अगर हो तो उसमें भी काम करता है। और उसी प्रकार से आपका एक हेल्दी वेट मैनेजमेंट में भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट है सोय प्रोटीन। सोय प्रोटीन जो है ये क्या करता है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल पे काम करता है। मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को ये कम करेगा, खराब कोलेस्ट्रॉल जो है जिसको एलडीएल कहते हैं इसको कम करेगा, और गुड कोलेस्ट्रॉल जो है जिसको हम लोग एचडीएल कहते हैं इसको जो है बढ़ाने में हेल्प करेगा। और इसी प्रकार से आपको मोटापे से और डायबिटीज में भी मदद करेगा। इसमें एक सोर्स ऑफ विटामिन बी 12 भी है, जिसकी वजह से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा हर्बल सप्लीमेंट्स है जो नॉन वेजिटेरियंस अगर नहीं हो, आप जनरली अगर वेजिटेरियन हो तो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कई बार हम लोग कहते हैं कि वेजिटेरियंस है तो उनको बहुत सारे प्रोटीन्स नहीं मिलते हैं या फिर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन की। बट अगर आप नाश्रामोर लेते हो तो आप मेक श्योर करते हो कि आपकी विटामिन लेवल्स जो है वो अप है और आपको बिल्कुल भी प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं आएगी। नेक्स्ट है वे प्रोटीन। अब वे प्रोटीन जो है इसके बारे में बात करते हैं। वे प्रोटीन जो है ये नॉर्मली दूध का ही एक भाग होता है या फिर बटर मिल्क का भाग होता है। इसमें भी वेल एब्जॉर्ब्ड प्रोटीन है। इसका बायोलॉजिकल वैल्यू जो है वो भी काफी अच्छा है, मतलब बहुत अच्छे से ये डाइजेस्ट होता है। ये आपके डेली प्रोटीन लेवल्स को मेंटेन करके रखता है, मसल गेन में हेल्प करता है, मसल लॉस में हेल्प करता है और फैट गेन से रोकता है, और ओवरऑल जो है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है।
अब एक कंपैरिजन देख लेते हैं। तो हमारे पास जो है करीबन 4 टाइप्स ऑफ नास्ट्रामोर के प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि नास्ट्रामोर किड्स हो गया, नास्ट्रामोर वुमेन, नास्ट्रामोर फॉर मेन, फ्रेंच वैनिला एंड नास्ट्रामोर प्लस। यस, हम लोग अभी नास्ट्रामोर प्लस में भी चेंजेस करके लेके आ रहे हैं। तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स अगर आप देखते हैं तो ये पांचों के पांच प्रोटीन्स इसमें एडेड है इनटू अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे बच्चों में ये 30% है, महिलाओं में ये 40% है, पुरुषों में ये 50% रहेगा, एंड नास्ट्रामोर प्लस में जो है प्रोटीन्स के लेवल ऑलमोस्ट 60% रहेंगे। अब इसमें एडिशनल हमने क्या क्या डाला है, बच्चों के केस में आपको पता है अगेन 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स हमने डाले हैं, ओमेगा 3 DHA है, कोलेस्ट्रम डाला है, ब्रह्मी, अश्वगंधा जो बच्चों की जरूरतें हैं उसके हिसाब से डाला गया है। और उसी प्रकार से हम लोग नास्ट्रामोर वुमेन की बात करते हैं, महिलाओं की जरूरत के हिसाब से, तो अगेन ये प्रोटीन फॉर्मुलेशन है, उसमें भी 13 विटामिन एंड 11 मिनरल्स है, ओमेगा 3 DHA डाला है, करक्यूमिन और शतावरी का ब्लेंड भी डाला है। करक्यूमिन और शतावरी क्या करता है, करक्यूमिन मतलब हल्दी, हल्दी एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी वाला एक इंग्रेडिएंट है। ये क्या करता है, ये आपको इन्फ्लेमेशन से रोकता है या कोई भी बीमारी आने से आपको एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना के आपको हेल्प करता है। तो जनरली महिलाओं में देखा जाता है कि कैंसर का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, सर्वाइकल कैंसर हो गया, तो इन केसेस में भी करक्यूमिन का अंश अगर आप लेते हो तो बहुत ही ज्यादा बेहतर रहेगा। इसी प्रकार से शतावरी, शतावरी जो है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन ब्लेंड है जो महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। इसी प्रकार से पुरुषों के लिए बात करते हैं, पुरुषों में जो है तो हम लोग ने ऑलमोस्ट 50% प्रोटीन डाला है, तो 50% प्रोटीन विद फ्रेंच वैनिला फ्लेवर, और इसमें एक्स्ट्रा क्या है, एलोवेरा एंड अश्वगंधा, जो पुरुषों की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमने इसको क्राफ्ट किया है। अब नेक्स्ट जो है नास्ट्रामोर फ्रेंच वैनिला फ्लेवर जो प्लस है, तो इसमें हमने 60% प्रोटीन्स डाला है। 60% प्रोटीन्स क्यों डाला गया है, क्योंकि ये हाईएस्ट प्रोटीन रिक्वायरमेंट जिसको है उनको वो आप रेकमेंड कर सकते हो। जैसे कि अब तक हम लोग ये कहते हैं कि जिम गोवर्स या जिम जाने वाले या बॉडी बिल्डिंग करने वालों के लिए हम लोग नास्ट्रामोर शायद उतनी अच्छे से रिकमेंड नहीं कर पाते थे, बट विद दिस प्रोडक्ट नास्ट्रामोर प्लस आप बिंदास ये रेकमेंड कर सकते हो। यस, इसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स भी है प्रोटीन्स के अलावा, प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स, फाइबर, ल्यूटिन, जियाजांथिन, कोलेस्ट्रम, एलोवेरा, ऐसा एक कंप्लीट ब्लेंड है जो एक बॉडी बिल्डिंग या फिर जिनकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा डाउन हो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो यस, अभी हमारे पास एक कंप्लीट रेंज है जो आप किसको भी रेकमेंड आसानी से कर सकते हो। तो यस, एज आई एक्सप्लेन, नास्ट्रामोर किड्स जो है इसमें 2 टाइम्स DHA डाला गया है और 30% प्रोटीन्स ब्लेंड है, और बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। और प्लस इसका बेस्ट पार्ट ये है कि कुकी फ्लेवर सब बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। नेक्स्ट वैनिला फ्लेवर एंड इनटू मसाला मिल्क फ्लेवर, जो महिलाएं इसको यूज कर सकती हैं, और इसमें बहुत सारे एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज वाले हर्ब्स डाले गए हैं और आयरन फोलिक एसिड का भी यूज किया गया है। नेक्स्ट फ्रेंच वैनिला फॉर मेन, ये भी आपको मैंने एक्सप्लेन किया, 50% प्रोटीन्स है, और ये जो है पूरे पुरुषों की जो जरूरतें हैं उस हिसाब से इसको क्राफ्ट किया गया है। नेक्स्ट है नास्ट्रामोर प्लस, ये जो है स्पोर्ट्स जो ज्यादा करते हैं या फिर जिनको बॉडी बिल्डिंग की जो करना है उन लोगों के लिए ये नास्ट्रामोर प्लस को रेकमेंड किया गया है। तो यस, तो यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का जो प्रेजेंटेशन है यहीं पे खत्म होता है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रेजेंटेशन की ओर, जो है डाइटरी सप्लीमेंट्स। ओके, तो अभी हमने देखा कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स या फिर नास्ट्रामोर, जिसमें हमारा मेजर कंसर्न यही हुआ करता था कि पुराना नास्ट्रामोर क्यों नहीं और नया नास्ट्रामोर हम लोग कैसे पुश करें। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूंगी। नया नास्ट्रामोर अगर हम लोग देखते हैं, इसका कॉस्टिंग आता है रफली 1400 to 1500 का प्राइसिंग रेंज में। तो उसका अगर हम लोग पर सर्विंग कॉस्ट देखते हैं, जो पर सर्विंग मतलब एक बार आप जितना देते हो, तो ऑलमोस्ट 10 ग्राम्स का आता है, तो वो आता है 30 to 40 रुपीज का। और पहले का जो था वो था 800 रुपए का या फिर 800 से 1200 रुपए का। तो अब ये बेहतर कैसे है, अगर आपको कॉस्ट के ऊपर से लोगों को कन्वर्ट करना है तो आपको क्या कहना है। तो आप ये कर सकते हैं कि एक तो ये इतना सारा, आपने देखा कि इतना सारा ब्लेंड इसमें हमने डाला है। अब इसकी कॉस्टिंग अगर हम लोग रफली निकालते हैं, तो जैसे कि वे प्रोटीन हो गया या फिर राइस प्रोटीन, पी प्रोटीन, ये सारे प्रोटीन, सोया प्रोटीन, इन सबको अगर हम लोग बाजार से अलग सा लेते हैं
तो क्या होता है, तो अलग सा अगर लेते हैं तो इवन हाफ kg भी हम लोग अलग सा पूरा प्रोटीन्स लेके आते हैं तो उसकी कॉस्टिंग जाती है करीबन 5,000 से 6,000 रुपए। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, ऑलमोस्ट 1400 रुपीज में ये सारा कंप्लीट ब्लेंड मिल रहा है, प्लस एडिशनल हर्ब्स मिल रहे हैं। ये क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली एनहांस्ड है और इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जो मल्टीविटामिन मिनरल्स जो बाकी कोई भी प्रोडक्ट्स में नहीं है। तो यस, तो ये कई गुना या फिर आप ये भी कह सकते हैं इसका कंपटीशन है ही नहीं। तो ये इन इटसेल्फ इज अ विनर जिसको आप आराम से प्रमोट कर सकते हो। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले लाइन ऑफ प्रोडक्ट लाइन की ओर, जो है डाइटरी सप्लीमेंट्स। डाइटरी सप्लीमेंट्स जिसमें मैंने कहा था कि जब बॉडी में कोई भी प्रकार के इम्बैलेंसेस आते हो, उसको अगर रेक्टिफाई करना हो या उसको ठीक करना हो तो लेना पड़ता है डाइटरी सप्लीमेंट्स। तो डाइटरी सप्लीमेंट्स में पहला हमारा डाइटरी सप्लीमेंट है डी स्ट्रेस। यस, आज के जमाने में स्ट्रेस नहीं है ऐसा कोई नहीं है, राइट? कोई ना कोई फॉर्म ऑफ स्ट्रेस जो है वो हर किसी को है। अब स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस का सर्वे जब इंडिया में किया गया तो ये देखा गया कि स्ट्रेस लेवल्स इंडिया में बहुत ही ज्यादा हाई है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज मतलब यूएस, यूके, इन सब जगहों के बारे में अगर देखा जाता है तो उसके प्रमाण में इंडिया का जो स्ट्रेस रेट्स है वो बहुत ही ज्यादा हाई है। अब इसमें से 82% जो है वो इंडियंस हैं जो तनाव में रहते हैं, क्योंकि काम के वजह से, हेल्थ इश्यूज के वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के वजह से और ओवरऑल जो है हेल्थ फैसिलिटीज की वजह से भी। अब इंडिया में जो मेंस हैं ऑलमोस्ट 85% जो है वो तनाव से पीड़ित है और उसमें भी 82% जो है वो महिलाएं भी हैं जो तनाव से ग्रस्त हैं। अब महिलाओं में जब तनाव आता है वो किस वजह से? ये तो है कि हैवी वर्कलोड की वजह से, मतलब घर भी संभाल रही है, घर संभाल रहे हैं, उसी के साथ साथ काम भी कर रही हैं, तो उसकी वजह से होता है। कई बार फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही नहीं होता, मतलब फैमिली में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, या फिर पर्सनल हेल्थ की वजह से भी स्ट्रेस का जो लेवल है वो बहुत ही ज्यादा महिलाओं में हाई देखा गया है। स्ट्रेस के रीजंस क्या क्या होते हैं? स्ट्रेस के रीजंस कई होते हैं, जैसे लाइफ चेंजेस। लाइफ चेंजेस की बात करते हैं तो सबसे बिगेस्ट एग्जाम्पल शायद अभी का ही होगा कि लॉकडाउन। लॉकडाउन की आदत शायद ही हमें किसी को थी, मतलब पैंडेमिक रातों रात हो गया और हमको पता भी नहीं चला कि क्या हो गया, जिंदगी जो है एकदम से चेंज हो गई। तो ये लाइफ चेंजेस की वजह से भी कई बार ये होता है कि हमको बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस्ड फील होता है। हम जितने फ्रीली पहले जा सकते थे बाहर, उतने फ्रीली जा नहीं सकते हैं, तो ये एक हो गया एक काइंड ऑफ स्ट्रेस। इसके बाद क्या है? फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब कई बार ये हो गया है कि बहुत सारे जो हम लोग अगेन ये लॉकडाउन का एग्जाम्पल लेते हैं तो कई सारे पुरुषों का जो है जॉब चला गया है, कई सारों का जो है सैलरी कम हो गई है, तो इस वजह से इस फैमिली पे तनाव आ जाता है, या फिर एक वर्किंग पर्सन है तो उस पर ज्यादा लोड आ जाता है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। इसी प्रकार से रिलेशनशिप्स की बात करें तो कई सारे बात ये होता है कि हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, फादर मदर रिलेशनशिप, ये सब में अगर कोई तनाव है, दिक्कतें हैं या कुछ जम नहीं रहा है, तब जाके भी ये रिलेशनशिप इश्यूज आ सकते हैं। जैसे ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स। ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स मतलब जहाँ पे आप काम करते हैं वहां पे अगर आपको सुकून नहीं मिल रहा है, आपको कंटिन्यूअसली स्ट्रेस लग रहा है, वर्कलोड बहुत ज्यादा है, आपकी लोगों से बनती नहीं है, तो इन नेगेटिव एनवायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो वो आता है ऑक्यूपेशनल बर्नआउट्स में। फिर है कॉन्फ्लिक्ट्स। जब आपकी अनबन हो रही है, आप जिस कॉलोनी में या कहीं पे भी रहते हो वहां पे अनबन हो रही है, तो वो एक रीजन हो सकता है। इलनेस हो सकता है, मनी मैटर्स हो सकता है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स हो सकता है, फियर ऑफ फेलियर हो सकता है, मतलब आपको डर लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो ये सब जो है अल्टीमेटली लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, और ये फ्रस्ट्रेशन जाके लीड करता है स्ट्रेस की ओर। तो यस, इसके सिम्टम्स क्या है, कैसे पता करें कि हमको स्ट्रेस है? स्ट्रेस तब पता चलता है जब अगर आप सडनली आप फील कर रहे हो कि आपकी एनर्जी लेवल जो है बहुत ही ज्यादा डाउन है, आपको एंजाइटी हो रहा है, नर्वस फील कर रहे हो आप, इसी प्रकार से आपको हेडेक हो रहा है, आपको स्टमक पेन हो रहा है या फिर पेट दर्द हो रहा है, उसके साथ साथ डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, ये सब दिक्कतें आ रही है, ये सब जो है स्ट्रेस से रिलेटेड इश्यूज होते हैं। इसी प्रकार से बॉडी में पेन हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, या फिर चेस्ट पेन हो रहा है, और कई बार ये होता है कि दिल जो है जल्दी जल्दी धड़कने लगता है, जिसको हम लोग पैल्पिटेशन कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, या हार्ट बीट जो है उसको फास्टर होने कहते हैं। इसी प्रकार से इंसोम्निया, मतलब नींद ही नहीं आ रही है, कुछ भी कर लो नींद ही नहीं आ रही है, तो इसमें भी स्ट्रेस का बहुत ही बड़ा भाग होता है। या फिर फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, बहुत बार ये होता है कि
कुछ भी सीजन चेंज हुआ या कुछ भी हुआ, जल्दी से इन्फेक्शन कैच करना, इसका भी मतलब ये हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा तनाव है। या फिर ये हो सकता है फीलिंग सैड और डिप्रेस, मतलब बिन कारण के ही डिप्रेस्ड फील करना, मायूस फील करना, सैड फील करना। तो उसके लिए नेटसर्व लेके आया है एक ऐसा न्यूट्रोस्यूटिकल, एक ऐसा हर्बल ब्लेंड जो है मेलाटोनिन एंड जटमांसी से प्रमाणित, या फिर इसमें ये दो इंग्रेडिएंट्स को बहुत ही अच्छे से ब्लेंड इसका तैयार किया गया है। ये एक नॉन हैबिट फॉर्मिंग नेचुरल सोल्यूशन टू योर स्लीप है। मतलब क्या, स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस और नींद इसका बहुत ही गहरा बंधन है। जैसे कि अगर आप ठीक से सो नहीं पाते हो तो भी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस के कारण आप सो नहीं पाते हो। ये जो है एक ऐसा विशिष्ट साइकिल है जो चलता ही रहता है। और जब तक आप नींद को ट्रीट नहीं करोगे तब तक स्ट्रेस ट्रीट नहीं होता, स्ट्रेस ट्रीट नहीं करोगे तो नींद ठीक से नहीं आती है। और कहीं ना कहीं नींद जो है या स्लीप जो है इसको बहुत ही महत्वपूर्ण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होता है आपका हीलिंग प्रोसेस। जैसे कि आप लोग सब लोग मोबाइल फोन्स यूज करते हो, आप लोगों को पता है कि जब हम लोग गूगल क्रोम या ऐसे टैब्स हमारे ओपन रखते हैं और उसको वैसे ही रख दिया तो क्या होता है, सिस्टम पे लोड आता है, राइट? तो उसी प्रकार से दिन भर के दिनचर्या में बहुत सारी चीजें होती है, आप बहुत सारे, आप खुश होते हो, आप मायूस होते हो, आप बहुत सारी चीजें फील करते हो, या फिर बहुत सारे हादसे होते हैं, जो भी कुछ भी होते हैं, ये सब जाके आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके रह जाते हैं। और इसको हील करने के लिए एक्चुअली लगता है स्लीप या अच्छी नींद। अगर आपकी नींद अच्छी नहीं हुई तो वो स्ट्रेस का रूप लेती है और वो बार 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 आपको प्रॉब्लम्स लेके आती है। तो इसलिए कहा जाता है कि बहुत अच्छा क्वालिटी स्लीप होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि आप घंटों सोते रहो, बट जितना सो उसमें क्वालिटी स्लीप होना चाहिए। जैसे कि हमारे पुराने जमाने में हम कहते हैं कि योगी लोग जो थे वो सिर्फ 4 घंटे सोते थे, बट उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो यहाँ पे है भी हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, डी स्ट्रेस के थ्रू आपको क्वालिटी स्लीप देना चाह रहे हैं, जिसका आपका तनाव लेवल भी कम हो, आपका स्लीप पैटर्न्स जो है वो अच्छा हो। अब इसमें हमने क्या क्या डाला है, इसमें के की इंग्रेडिएंट्स जो है अश्वगंधा, ब्रह्मी, जटामांसी, मेलाटोनिन, जिनसिंग, शंख पुष्पी, ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाले हैं। ये क्या करता है, ये आपके एंजाइटी लेवल्स को कंट्रोल करता है। ब्रह्मी जो है आपके मेमोरी पावर को बढ़ाता है और इसी प्रकार से कॉग्निटिव स्किल्स को हेल्प करता है। कॉग्निटिव स्किल्स मतलब क्या, आपका जो ओवरऑल बॉडी, जिस जो जो एक्शंस होते हैं इसको सबको जो रेगुलेट करने में वो हेल्प करता है। जटामांसी जो है ये आपको यूथफुलनेस देता है। और उसी प्रकार से शंख पुष्पी जो है ये आपके ब्रेन परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। जिनसिंग जो है ये आपके मूड, इम्यूनिटी और कॉग्निशन को हेल्प करता है। और इसी प्रकार से मेलाटोनिन डाला गया है, ये आपकी नींद को ओवरऑल हेल्प करता है बैलेंस आउट करने के लिए। तो यस, अब ये कौन कौन ले सकता है, ये 18 वर्ष के ऊपर वाले कोई भी इसको ले सकते हैं। स्ट्रेस जिनको है, तनाव जिनको है, जिनको बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल वर्क है, वो ये यूज कर सकते हैं। जिनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड है वो भी ये यूज कर सकते हैं। महिलाओं में जिनको पीएमएस है, पीएमएस मतलब कई बार ये नोटिस किया गया है कि जब पीरियड्स आता है उसके पहले जो है महिलाएं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन करती हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए भी आप ये रेकमेंड कर सकते हो। पेरीमेनोपॉसल एज मतलब अगर पेरीमेनोपॉज है, मतलब मेनोपॉज के पहले भी कई बार देखा गया है। मेनोपॉज मतलब जब आपके पीरियड्स बंद होते हैं, वो ऑलमोस्ट 45 to 50 ईयर्स के बीच में होते हैं। तो कई बार महिलाओं को बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसको रेगुलेट करने के लिए भी आप ये दे सकते हो। इस प्रकार से ही अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि जेट लैग होता है। आपने सुना भी होगा कि नींद जो है प्रॉपरली आती नहीं है, क्योंकि अलग एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जब आप ट्रैवल करते हो, एक जगह का समय अलग होता है, दूसरी जगह का समय अलग होता है। तो कई बार ये होता है कि उल्टी आना या नौसिया फील करना या चक्कर आना, ये सब प्रॉब्लम्स जो है, नींद ठीक से नहीं आना, ये सब जेट लैग्स के प्रॉब्लम्स हैं। तो ये भी इससे ठीक हो सकता है। इसके बाद इसका डोसेज कैसा है, आपको एक टैबलेट लेना है सोने से पहले पानी या दूध के साथ। यस, नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है आई केयर। अब हमने देख लिया कि डी स्ट्रेस क्या है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट जो है वो आंखों के लिए। हम लोग कहते हैं कि आंखों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारी जिंदगी में। यस, सुबह उठते ही हम आंखों से ही सारा काम करते हैं। मतलब आंखें हमारे लिए बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करती हैं या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और शायद उसको रेस्ट भी नहीं मिलता। दिन भर हम लोग कंटिन्यूअसली इसका यूज करते रहते हैं। एंड मे बी सिर्फ रात को सोते वक्त इसको थोड़ी सी जो है रिलैक्सेशन मिलती है।
तो यहाँ पे हमने आपकी आईज को या फिर आपकी आंखों को जो है अच्छे से रखने के लिए हमने इसको न्यूट्रास्यूटिकल्स प्रोवाइड किया है जो ल्यूटिन एंड जियाजातिन एनरिच्ड है। अब आई हेल्थ की बात करते हैं, आंखों की बात करते हैं, तो आज के डेट में कंप्यूटर यूज करने वाली जो पॉपुलेशन है, सिर्फ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 40 मिलियन जो लोग हैं वो इंडिया में कंप्यूटर्स यूज करते हैं। उसमें से भी 80% जो लोग हैं उनको डिजिटल आई स्ट्रेन है। अब ये डिजिटल आई स्ट्रेन क्या है? जब आपकी आंखों में थकान सी महसूस होती है। और उसी प्रकार से स्मार्टफोन यूजर्स, आज के डेट में स्मार्टफोन नहीं है ऐसा कोई भी नहीं है, राइट? तो उसके भी यूजर्स जो है करीबन 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है वो स्मार्टफोन यूजर्स हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, कहीं ना कहीं पूरा जो डिजिटल स्ट्रेन जो है वो आपकी आंखों में आता रहता है। अब रीजंस फॉर आई स्ट्रेन क्या क्या है? आप कंटिन्यूअसली मोबाइल फोन्स यूज करते हो, राइट? मतलब रात को शायद सोते वक्त लाइट्स ऑफ हो गए बट फिर भी मोबाइल फोन चालू है, मे बी व्हाट्सएप चल रहा है या फिर सोशल मीडिया चल रहा है। इस वजह से हम लोग शायद हमारा स्क्रीन टाइम जो है जिसमें हम लोग स्क्रीन देखते रहते हैं ये बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। और इन स्क्रीन से जो होता है कई बार रेडिएशंस आते हैं जिसको हम लोग ब्लू रेडिएशंस कहते हैं। ये आता है जो आपकी आंखों को जो है बिल्कुल खराब होता है। अब अगर ज्यादा एक्सपोज हो रहे हो इससे तो इसको रोकना चाहिए। तो ये एक रीजन होता है आई स्ट्रेन का। इसी प्रकार से आप कंटिन्यूअसली बहुत ज्यादा रीड करते हो, बहुत ज्यादा पढ़ते हो तो भी हो सकता है। आप एक्सटेंसिवली ड्राइव करते हो तो भी आंखों में थकान हो सकती है। या फिर बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट में आप रहते हो तो भी थकान हो सकती है। आपको एकदम डिम लाइट में आप पढ़ रहे हो, मतलब बहुत ही कम रोशनी है और उसमें आप अगर पढ़ रहे हो तो भी हो सकता है। और उसी प्रकार से अगर आपको आंखों में और कोई प्रॉब्लम है जैसे कि इचिंग होना या फिर ड्राई आईज होना, मतलब आंखें जो है एकदम सूखी सूखी सी हो रही हैं, खुजली हो रही है, तो उस केस में भी आई स्ट्रेन हो सकता है। या इन जनरल भी बॉडी में तनाव है तो वो आंखों पे दिखता है। और इसी प्रकार से आप बहुत ज्यादा अगर फैन यूज करते हो या फिर एसी की हवा में बहुत ज्यादा रहते हो तो भी ये हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि हमारी आंखों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है? आपकी आंखें जो है वो बर्न होने लगती है, जलन सी हो रही है, खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, तो ये हो सकता है। आपको दो दो दिखाई दे रहे हैं, ब्लड विजन हो रहा है तो हो सकता है। आपको सर दर्द है कॉन्टिन्यूसली तो वो हो सकता है। या फिर आपको नेक पेन है, शोल्डर पेन है तो हो सकता है। फिर आपको लाइट में अगर आप ज्यादा देर रुके तो आपकी आंखें जो है वो कमजोर सी लगती हैं तो हो सकता है। या फिर आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आप आंखें ठीक से खोल के नहीं बैठ सकते हो तो इसका मतलब है आपको आई केयर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो क्या है आई केयर? आई केयर एक ल्यूटिन एंड जियाजांथिन एनरिच्ड न्यूट्रास्यूटिकल है। ये क्या करेगा? आपको मोबाइल लाइट्स या फिर कोई भी डिजिटल चीजें कहिए उसके जो हार्मफुल ब्लू रेडिएशन है इसको बचाएगा। तो आज के डेट में मोबाइल नहीं यूज करने वाले कोई भी नहीं है, तो फिर ये सबके लिए रिकमेंडेड है। ब्राइट लाइट्स जो यूज करते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। पोल्यूशन में बहुत ज्यादा जो रहते हैं उनके लिए रिकमेंडेड है। एंड इन ऑल जिनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो भी ये रिकमेंडेड बिल्कुल है। इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? इसमें अमलाकी है, तो ये नॉर्मली अमलाकी, वृद्धाकी, हरिताकी, भृंगराज, मोरिंगा, बिलबेरी, ल्यूटिन, जियाजांथिन, करक्यूमिन, ऐसे एक बहुत ही बेहतरीन हर्बल इंग्रेडिएंट्स का इसमें समावेश है जो कैटरैक्ट पे भी काम कर सकता है, आपकी आईसाइट को बढ़ाने में हेल्प करता है, विजन लॉस में हेल्प करता है, जैसे कि मैकुलर डिजनरेशन ऑफ आई है जिसमें बुढ़ापे में क्या होता है कई बार आंखें जो है वो कमजोर पड़ जाती है जिसको मैकुलर डिजनरेशन ऑफ आई कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, तो उसमें भी ये हेल्पफुल है। इसी प्रकार से आपके ओवरऑल आई हेल्थ में ये हेल्पफुल है, आपकी आई साइट को बढ़ाता है, आपके कोई भी आई रिलेटेड इश्यूज है इसमें ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये आप कह सकते हैं कि आंखों का सनस्क्रीन है। आंखों को भी सनस्क्रीन की जरूरत है, तो यूवी रेडिएशन हो, ब्लू रेडिएशन हो, इन सब में ये बचा के रखता है, आंखों के इंफेक्शन आने से ये बचाता है। और इन ऑल जैसे कि कई सारे हेल्थ इश्यूज में जैसे कि डायबिटीज में कहिए कॉम्प्लिकेशंस आते हैं आंखों का मेनली जिसको हम लोग ग्लोकोमा कहते हैं, उस केस में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। तो ये एक ऐसा ब्यूटीफुल इंग्रेडिएंट का क्राफ्ट हमने किया हुआ है जो आपको आई केयर में मिल सकता है। अब ये कंज्यूम कौन कर सकता है? ये कोई भी कंज्यूम कर सकता है जिसका स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा है, बच्चे हो, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो जो बहुत ज्यादा ड्राइव करते हो, या फिर ये हो सकता है कि जिनकी हेल्थ जो है आंखों की हेल्थ की जिनको बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं ना कि आप केयरफुल हो तो आप जरूर ये यूज कर सकते हो। इसके बाद डोसेज,
इसको लेना कैसे है? 18 साल के ऊपर वाले लोगों ने इसको एक टैबलेट लेना है, सुबह एक, रात को एक। और उसी प्रकार से जो बच्चे हैं 8 साल के ऊपर वाले बच्चों को आप ये रिकमेंड कर सकते हो, ये सिर्फ उनको एक टैबलेट देना है। तो यस, विद दिस हमारा आई केयर खत्म होता है। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट है वुमेन्स वेलनेस। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मेडिसिन है, महिलाओं के लिए स्पेशली क्राफ्टेड है। ये महिलाओं की ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड हेल्थ इश्यूज को एड्रेस करते हुए ये प्रोडक्ट बनाया गया है। बात करते हैं हमारे हेल्थ स्टेटस ऑफ द वुमेन इन इंडिया। इंडिया में हमारे महिलाओं की जो हेल्थ स्टेटस है इसके बारे में बात करते हैं। कई बार ये देखा गया है कि महिलाओं का जो हेल्थ है वो डिपेंड करता है कि वो कौन से सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। मतलब बहुत ही ज्यादा जो कहते हैं एफोर्ड नहीं कर पाते हैं जो महिलाएं हेल्थ को आज के डेट पे, तो उनको उस हिसाब से मिलता है। और जो अच्छे मतलब बहुत अच्छा चीजें भी अफोर्ड कर सकते हैं, उनको अच्छा उम्दा से उम्दा फैसिलिटीज भी मिल सकती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था न्यूट्रास्यूटिकल्स में कि कई बार ये होता है कि हमारे पास दोनों टाइप ऑफ जो लोग हैं, माइल नरिश्ड भी है और उसी प्रकार से बहुत ज्यादा ओबेसिटी वाले लोग भी है। तो हेल्थ के मामले भी ऐसे ही है कि हेल्थ कुछ लोग जो है बहुत अच्छा हेल्थ सिस्टम मॉडर्न से मॉडर्न, एडवांस से एडवांस वाला अफोर्ड कर सकते हैं, बट कुछ लोग हैं जो शायद नॉर्मल वाला भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि 1 लाख से भी जो ज्यादा महिलाएं जो है प्रेगनेंसी में जो है उनकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो कई सारे हेल्थ रीजंस हैं, जैसे एनीमिया हो गया, हार्ट डिसीज, एनीमिया यानी खून की कमी होना, हार्ट डिसीज में, ब्रेस्ट कैंसर में, ऑस्टियोपोरोसिस मतलब हड्डियों में खोखलापन होना, डिप्रेशन में मतलब जो साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं वो, फिर डिस्टर्ब्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल में, या फिर डायबिटीज मेलिटस कही या फिर डायबिटीज की वजह से बहुत ज्यादा ये मेजर प्राइम प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं के। अब बात करते हैं एनीमिया सिम्टम्स की, जो सबसे ज्यादा महिलाओं में देखा जाता है। महिलाओं में हम लोग खून की कमी बहुत ज्यादा देखते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत ज्यादा थकान बनी रहती है, स्किन जो है बहुत ही ज्यादा पेल सी रहती है, फिर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होते हैं, हेडेक काफी लगता है, और इसी प्रकार से जो है तनाव रहता है, लेग में क्रैम्प्स आते हैं, इंसोम्निया होता है, ये सब प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो यहाँ पे हमने लेके आया है विमेंस वेलनेस। विमेंस वेलनेस में क्या है? एक कंप्लीट ब्लेंड है लाइकोपीन, अशोका, शतावरी, चेसबेरी, हर्ब, पुनर्वा, ब्राह्मी, इन सब का। ये क्या करती हैं? ये सारे इंग्रेडिएंट्स एक ऐसा समावेश है जो आपके ओवरऑल महिलाओं की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि शतावरी जो है एक रसायन है जो आपकी फर्टिलिटी पे काम करेगा, आपकी बढ़ती उम्र को जो है एंटी एजिंग में भी काम करता है, जो महिलाओं को बहुत अच्छा लगेगा सुन के कि एक एंटी एजिंग एजेंट भी है इसमें, तो आप ये रेगुलरली ले सकते हो। इसके बाद इसमें यूट्राइन टॉनिक है, मतलब आपके यूट्रस को अच्छा रखेगा, आपके ओवरीज को अच्छा रखेगा, आपके जो ओवरऑल नरिशमेंट जो बॉडी को चाहिए उसको अच्छा रखेगा। इसकी कोलाजन प्रॉपर्टीज भी बढ़ाता है, मतलब स्किन की जो इलास्टिसिटी है उसको भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है। और उसी प्रकार से ये एक एंटी एजिंग भी है। ब्रह्मी भी डाला गया है जिसकी वजह से आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है या इंटेलिजेंस है इसको भी अच्छा करके रखता है। तो ये कौन कौन यूज कर सकता है? ये हर कोई महिला इसको यूज कर सकती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए, डाइजेशन को ट्रीट करने के लिए, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए, आपके बालों को अच्छा रखने के लिए, और उसी प्रकार से आपके ब्रेन हेल्थ को शार्प करके रखने के लिए। तो 12 से 50 की उम्र वाले सारी महिलाएं जो है इसको यूज कर सकती हैं। इसका डोसेज जो है वो है 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, मतलब 1 टैबलेट आपको सुबह 1 और रात को 1 ऐसे लेना है। ग्रेट, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोडक्ट की ओर, जो है इम्यून प्लस। यस, आपने तो सुना ही होगा ऑलरेडी, हमारे यहाँ पे ये लीफलेट्स राउंड्स कर ही रहे हैं कि हम लोग कुछ नया प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। सो यस, आज के जमाने में या आज की जो समय की जरूरत है वो ये है कि हर कोई अपने जो हेल्थ के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंतित है। आए ये पैंडेमिक की वजह से कहिए, या इम्यूनिटी को कैसे बूस्टेड रखे, कैसे हम लोग केयरफुल रहे हमारे हेल्थ को लेके, हमारे फैमिली के हेल्थ को लेके, इसके बारे में सारी जो जनता है, ये सारे जो लोग हैं भारतीय जो है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा संकोच में है और डर में है, पैनिक में है। तो एक शील्ड की बहुत ज्यादा जरूरत है। शील्ड यानी एक कवच की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो यहाँ पे नेटसर्फ आपके लिए लेके आ रहा है एक ऐसा ही कवच जिसको हम लोग कहते हैं नाचरामोर इम्यून प्लस, अ कॉम्प्रिहेंसिव नेचुरल
सप्लीमेंट फॉर ऑप्टिमम इम्यून रिस्पॉन्स, आपके इम्यून रिस्पॉन्सेस को बढ़ाए रखने के लिए, आपकी इम्यूनिटी को सबसे ज्यादा तेज करने के लिए। इसमें डाला क्या गया है, ये कंप्लीट ब्लेंड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल है जो तुलसी और गिलोय से बना हुआ है। ये क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाता है। इम्यूनिटी आज की जरूरत है, मतलब इम्यून रिस्पॉन्सेस को बढ़ाना हमारी जरूरत है, तो ये आपको बढ़ा के देता है। मेटाबॉलिज्म आपकी अच्छी करता है, रेजिस्टेंस जो है इन्फेक्शन की ओर वो बढ़ा के रखता है। आपके रेस्पिरेटरी फंक्शन यानी आपकी जो लंग्स हैं, आपका जो थ्रोट है, आपका ओवरऑल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये हेल्प करता है। आपका लिवर फंक्शन जो है इसको हेल्प करता है। आपका हार्ट है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ जो हार्ट है उसमें अच्छा रखता है। आपकी ओवरऑल फिजिकल एंड सेक्सुअल वाइटैलिटी को बढ़ा के रखता है, कॉन्ग्रेशन में हेल्प करता है, और ओवरऑल जो है आपकी लॉन्जेविटी यानी आपको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। इसके की इंग्रेडिएंट्स क्या है, गिलोय है। ये एक एलिक्सर है, मतलब एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जो आयुर्वेद में बहुत ज्यादा स्ट्रांगली यूज किया जाता है। गिलोय जो एलर्जीज में बहुत ही उम्दा काम करता है, नेसल कंजेशन यानी नाक बंद हो उसमें वगैरह काम करता है, डायबिटीज में भी काम करता है। आंवला डाला गया है, ये रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी है, आप तो जानते ही हो। इसके बाद लहसुन है, तुलसी है। तुलसी क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके टी सेल्स को बढ़ाता है। टी सेल्स जो होते हैं वो मेजर काम करते हैं आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो डाला है। कंटकारी डाला है जो आपके थ्रोट के लिए हेल्पफुल है, यानी आपका जो गला है उसको साफ रखने के लिए ये हेल्प करता है। शुंठी डाला है, और उसी प्रकार से हरिद्र यानी हल्दी, ये भी डाला गया है। विटामिन सी का अलग सा सप्लीमेंट डाला है, और जिंक डाला है। ये क्या करता है, ये ओवरऑल आपके ब्रेन को, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को, आपको बीमारियों से दूर रखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग काम ये करता है। अब ये एक ऐसा मैजिक प्रोडक्ट है, इसको कंज्यूम कैसे करें। कंज्यूम आप कोई भी इसको रिकमेंड कोई भी इसको यूज कर सकता है। इसमें आपको क्या हेल्प मिलती है कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ी रहती है। उसी प्रकार से ये एडजुवेंट के नाम पे भी काम करता है। एडजुवेंट मतलब क्या, अब नॉर्मली कोई भी मेडिकेशन अगर ले रहे हो, आपको कोई भी प्रकार का इन्फेक्शन है, तो उसमें भी ये हेल्प करता है। मतलब आप वो नॉर्मल दवाई भी लीजिए, उसके साथ अगर आप ये लेते हो तो आपकी जो रिकवरी है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाएगी, और आपको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होने से ये बचाएगी। कई बार ये होता है कि सीजन चेंज होने से भी हम लोग जो है बार बार बीमार पड़ते हैं, तो यहाँ पे वो नहीं होगा, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को इतना ज्यादा स्ट्रांग कर देगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको अलग से दवाइयां ले, क्योंकि आपका बॉडी को वो खुद ही कैपेसिटी बना देगा कि आपको दिक्कतें नहीं हो। और उसी प्रकार से कोई भी टाइप ऑफ इन्फेक्शन हो, कोई भी टाइप ऑफ एलर्जी हो, उसमें ये बहुत ही अच्छे से काम करेगा। इसका डोसेज क्या है, 1 to 2 कैप्सूल्स, 1 से 2 कैप्सूल आप ले सकते हो ये खाने के बाद, और इसको पानी के साथ आप ले सकते हो। थोड़ा वार्म पानी के साथ लोगे तो काफी अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। तो यस, विद दिस प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन जो है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो ओवरऑल